दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी बन रही है और ये जो तेजी आज बनी है लगभग 5% के आसपास की तेजी। इसके पीछे दो बड़ी गुड न्यूज है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। एनएचपीसी जो एक महारत्न कंपनी है सरकारी, और आप देखिए इसकी प्राइस तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है और इस बार भी डिविडेंड मिलेगा। अगर आप इस समय शेयर खरीदते हैं तो आने वाले समय आपको डिविडेंड बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 22 फरवरी इसकी डिविडेंड की डेट है। उसके पहले जो भी शेयर खरीदेंगे उन जिनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे उसको डिविडेंड मिलने वाला है। पर शेयर 1.40 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और सुबह सुबह जो बड़ी डील हो रही है उन डील को भी डिस्कस करेंगे। आखिर बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। क्या आने वाले समय ये 4 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,528 के स्तर पर है, जहाँ पे 102 पॉइंट की तेजी यानी 0.14% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। तो जो शुरुआत हुई थी बाजार की उससे अभी लगभग 100 पॉइंट नीचे बाजार है। इसका मतलब ये कि दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार एक तरफ से देखें तो तेजी से आगे बढ़ने के साथ में यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिल रही है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में जो तेजी है थोड़ी सी ठीक है बाजार के मुकाबले। आप देख लो कि 39,851 के स्तर पे 169 पॉइंट की तेजी यानी 0.43% अप पर है निफ्टी एनर्जी। अब यहाँ पे एनएचपीसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 94.40 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 92.85 के आसपास, परंतु इंट्राडे में इसने 98.30 का हाई भी बनाया, यानी 77 से स्टॉक फिर 98 पर आ चुका है निचले लेवल से और लोगों को जबरदस्त गच्छा दे दिया इसने। जो इंट्राडे का लो है वो 94.05, गिरावट बिल्कुल नहीं हुई और आप देख लो कि इस समय 97.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है 5.22% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। अब जो लोग कोटक की बातों में आए होंगे वो तो लॉस बुक कर चुके होंगे, क्योंकि कोटक ने कहा था कि ये स्टॉक अब 60 रुपये पे जाएगा और बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। 77 से इसने बाउंस बैक दिया और फिर से 98 पे आ चुका है, यानी 100 टच करने को तैयार हो चुका है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि कोटक हमेशा ऐसे ही टारगेट देते हैं जो टारगेट कभी भी पूरे नहीं होते हैं। हमेशा से उनके जो टारगेट है सेल के ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। चाहे सुजलॉन एनर्जी को देख सकते हो या फिर आप यस बैंक को भी देख सकते हैं। ऐसे हर स्टॉक में उन्होंने सेल के टारगेट दिए और वो स्टॉक कई गुना बढ़ा है। अब यहाँ पे इसके पीछे इसकी मजबूती है। वॉल्यूम अभी भी सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 32 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज सुबह 10 बजे के आसपास ही बाजार खुल के ही 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर है एनएचपीसी, यानी ज़बरदस्त कामकाज बढ़ रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 फरवरी को जब मार्केट क्रैश कर गया था पूरी तरह से, सारे शेयर नीचे आए थे, इसमें भी भयंकर गिरावट हुई थी। स्टॉक 81 पर आया था जहाँ पे 15.8% की बड़ी गिरावट हुई थी। लेकिन उसके बाद देखें तो 13 फरवरी को स्टॉक 85.80 के आसपास आया, जहाँ पे 5.9% की फिर से शानदार तेजी बनी। फिर 14 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 88.55 पर रही, जहाँ पे 3.2% की फिर से एक शानदार तेजी देखने को मिली। और 15 फरवरी को स्टॉक आया 92.60 के आसपास, जहाँ पे 4.6% की तेजी बनी। यानी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई थी उसमें लगभग सारी भरपाई हो गई और 16 फरवरी को स्टॉक 92.85 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी और आज फिर से 5% के आसपास की तेजी, यानी स्टॉक अपने पुराने लेवल के आसपास जाने को तैयार हो चुका है। अब आप देख ही सकते हो 94.05 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 98.30 का है। 52 वीक का लो 37.75 और हाई है वो 115 का जो अभी रिसेंटली इसने बनाया था और उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ। अब स्टॉक उस लेवल पे फिर से जाने को तैयार है, यानी हो सकता है इस बार नई हाई बनाए। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि 2009 में स्टॉक की प्राइस 35 के आसपास थी। तो आप समझ सकते हो 2009 में जब सेंसेक्स 15-20 हज़ार पॉइंट के आसपास था, इस समय 72,000 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो स्टॉक कितना अंडर वैल्यू है। यानी उस लेवल से अगर स्टॉक बढ़ना शुरू करे तो ये आराम से 4 डिजिट में जा सकता है। इसकी प्राइस 1000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक तो महारत्न कंपनी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी अब ग्रीन एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी सोलर रूफटॉप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है और सरकार की जो योजना है 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने की जो स्कीम है, इसका फायदा इसको मिल सकता है। तो ये मौका बहुत अच्छा है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीटिंग होने जा रही है जो होगी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, ट्राइडेंट में। आप देख सकते हो कि यह एक कोटक चेसिंग ग्रोथ 2024 की एक मीटिंग होने जा रही है जो इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग होगी
और इसमें मीटिंग में अब क्या फैसला होगा आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन लगातार बहुत सारी मीटिंगें हो रही है, फैसले कुछ बड़े लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरकार ने भी बहुत सारी अनाउंसमेंट किया है, ऐसे में फंड की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे में यह मीटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एनटीपीसी और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नाल्को, जो दोनों सरकारी कंपनी है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत एनटीपीसी करीब 1200 मेगावाट की बिजली सप्लाई करेगी नाल्को के ऑपरेशन, या जो ओडिशा में जो कंपनी है नाल्को की, वहाँ पे ये बिजली सप्लाई की जाएगी उनके प्लांट के लिए। तो यह एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ, जिसका भी पॉजिटिव असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो लगातार बहुत सारे बिजनेस एग्रीमेंट हो रहे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि बीकानेर राजस्थान में एक सोलर पावर प्लांट की शुरुआत होने जा रही है, जो एनएचपीसी बनाने जा रही है, और इसकी जो आधारशिला हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने रखने जा रहे हैं। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को इसकी आधारशिला रखी है। बीकानेर राजस्थान में ये सोलर पावर प्लांट होगा, और इसके लिए जो खर्च होगा वो करीब 1732 करोड़ का खर्च होगा, और यह एनएचपीसी का सोलर पावर प्लांट होगा। तो ये इसकी जो बिजली होगी इसको पंजाब सरकार को सप्लाई की जाएगी, और इसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर लिया है। फिलहाल एनएचपीसी की बात करें, स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 डे, 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्टॉक का पी रेशियो देखें तो 25.82 है, और इसका इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 21.06 है, तो थोड़ा सा पी रेशियो ऊपर है। और प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें एनएचपीसी का 2.28 है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.77 है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी सोलर प्रोजेक्ट लगातार तेजी से आगे बढ़ा रही है, और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है और स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। इतने समय से देखें तो कंपनी पहले सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ही कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर चुकी है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:15 पर 95.15 की प्राइस से 7,59,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 94.35 की प्राइस से 7,78,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर उसके बाद उसी समय 9:15 पर 95.20 की प्राइस से 7,97,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद यहाँ पे 9:28 पर 95.80 की प्राइस से 6,94,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर उसके बाद 9:28 पर 95.45 की प्राइस से 9,52,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:32 पर 96.90 की प्राइस से यहाँ पे 13,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद 9:41 पर 98.05 की प्राइस से 10,50,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो जम के खरीदारी हो रही है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि एनएचपीसी में आप खरीदारी करें। मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में स्टॉक आराम से 1000 का टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि पिछले 10-15 साल की कसर बाकी है, वो साथ में निकलेगी। और अगर आप इसको कम से कम स्टॉक को अगर 3 साल से 4 साल होल्ड भी कर ले तो ये 500 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 81 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 69 तक स्टॉक जाएगा। अब बड़ी गिरावट हो जाती है तो 62 तक जाने की संभावना, ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में भयंकर गिरावट का दौर शुरू हो। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो सेकंड रेजिस्टेंस अभी 108 के आसपास है, और ये पार हो गया तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस 119 का, जो बिल्कुल एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एनएचपीसी आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।